बजट में खाद और ज़राई अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ज़राई शोबे की तरक्की से मुतालिक जायज़ा इजलास से खिताब। कहा, सूबों का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए नए मंसूबे और फंड्स की फराहमी खुशाइंद है। ज़राई शोबे में इस्लाहात से फी एकड़ पैदावार में खातिर का इजाफा होगा। ज़राअत के शोबे में तरक्की से सबसे ज्यादा फायदा किसानों और दही इलाकों के रिहायशियों को होगा। ज़राई मशीनरी और आलात पर टैक्स बतदरीज कम किया जाए। अपोजिशन तनकीद के साथ दूसरों को सुनने का भी हौसला रखे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, हम पर तनकीद करने वाले अपने दौर में नफरत के बीज बोते रहे। PTI दौर में सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। हमने बारियां तब से देखी जब ये फीडर पीते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो तख्ता-ए-दार पर चढ़ गए। नवाज शरीफ ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी। हम कानून के पाबंद हैं, कानून के मुताबिक चलेंगे। उम्मीद थी अपोजिशन की तरफ से अच्छी तजावीज़ सामने आएंगी। वो दिन गए जब वज़ीर-ए-आज़म हेलीकॉप्टर पर आते जाते थे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, हुकूमती अखराजात कम से कम कर रहे हैं। पिछले साल कहा गया मिनी बजट आ रहा है। मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामजन। ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया बेहतरी आई। FBR में इस्लाहात की जा रही हैं। फर्दो जोहरी तनसीब पर अमरीकी हमले ने जंग का खात्मा कर दिया। फर्दो एटमी तनसीब पर तबाही के अलावा कुछ नहीं। ईरानी जोहरी तनसीबात से मुतालिक CNN की रिपोर्ट झूठी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेटो समिट में गुफ्तगू। बोले, हमला करके ईरानी जोहरी प्रोग्राम को दहाइयों पीछे ले गए। ईरान ने दोबारा न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश की तो फिर हमला करेंगे। ईरान को किसी सूरत यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जंग किसी मसले का हल नहीं। ईरान इसराइल सीज फायर पर अच्छे तरीके से अमल दरामद हो रहा है। दोनों ममालिक ने कहा, बस बहुत हो गया। मेरे कहने पर इसराइली तैयारे वापस गए। सिंध असम्बली ने 3 खरब 45 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया। 6 महसूलात खत्म। प्रोफेशनल टैक्स की मनसूखी से आवाम को 5 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। तमाम ग्रांट्स मंजूर। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सर्विसेज टैक्स पर छूट दे दी गई। आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया। सिंध असम्बली में मुतफ़िका तौर पर स्पेशल जुडिशल अलाउंस की मुखालिफत में तहरीक मंजूर। तारीख में पहली बार सिंध हुकूमत के बजट अखराजात पर हुकूमती अरकान ने एतराज़ किया। पीपल्स पार्टी के साथ साथ अपोजिशन अरकान ने भी जुडिशल अलाउंस की मुखालिफत में कटौती की तहरीक जमा कराई। माइनस बानी की बातें मफरूज़े हैं। जो ये बातें कर रहे हैं उन्हें अकल ही नहीं। बानी PTI हमारी अवलीन तरजीह हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैं बानी की वजह से वज़ीर आला बना। मेरे हवाले से ऐसी बातें करना बेवकूफ़ी है। बानी से मुलाकात के लिए कई दिनों से कोशिश कर रहे थे। हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। पहले हमारा मैंडेट चोरी किया गया। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को हथकड़ियाँ लगा दी गईं। उम्मीद है हमारी दरखास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पेश। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। यही बेहतरीन तरीका है, आपका वक्त बचेगा। अली अमीन गंडापुर बोले, बार बार दरखास्त के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। बानी ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा था। खत पर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, चीफ जस्टिस लाहौर में हैं, उनसे रुजू करें। जुडिशल साइड पर हम कुछ नहीं कर सकते। बानी PTI को बहन और पार्टी ने ही माइनस कर दिया। जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया था वो खुद घर से और पार्टी से माइनस हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। बोली, अलीमा खान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। अली अमीन ने भी बरमला इजहार किया। और पंजाब के बेशतर अजला में प्री मानसून बारिशों का नया स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और वजीराबाद में बारिश। रावलपिंडी में शमसाबाद, राजा बाजार, मिसरियाल रोड और आर्या महल्ला की सड़कें तालाब में तब्दील। हरीपुर में सैलाबी सूरत हाल। गुजरांवाला, नारोवाल, केहोटा और करीबी इलाकों में भी बादल बरस पड़े।
मलिका कोसार मरी में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों मालाकंड, बटखेला और बुनेर में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश। मौसम खुशगवार। लाहौर में बादलों के डेरे। महकमा मौसमियात ने आज से बारिशों की पेशगोई कर रखी है। मेजर मोईज़ शहीद का सफ़र आखिरत। नमाज जनाजा में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और आला फौजी हुक्काम की शिरकत। फील्ड मार्शल ने कहा कि शहीद ने बहादुरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी की बुलंद रवायात कायम की। पूरी कौम दिफाए वतन के लिए उनकी कुर्बानी को सलाम पेश करती है। CTT पंजाब का ऑपरेशन यलगार। राह के 6 सहूलतकार धर लिए। CTT पंजाब के मुताबिक 2 मुलजिम BSF से IDs हासिल कर चुके थे। कराची से भी भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के 4 जासूस पकड़े गए। SSPIU शुएब मेमन कहते हैं कि भारतीय एजेंटों को कायदाबाद से हसास इदारे के साथ मिलकर गिरफ्तार किया। हसास फौजी तनसीबात की तस्वीर जियो टैग लोकेशन देते थे। और पंजाब के बेशतर अजला में प्री मानसून बारिशों का नया स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वजीराबाद में बारिश। रावलपिंडी में शमसाबाद, राजा बाजार, मस्ट्रियाल रोड और आरिया मोहल्ला की सड़कें तालाब में तब्दील। हरीपुर में सैलाबी सूरत हाल। गुजरांवाला, नारोवाल, कहूटा और करीबी इलाकों में भी बादल बरस पड़े। मलिका कोसार मरी में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों मालाकंड, बटखेला, बुनेर में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश। मौसम खुशगवार। लाहौर में बादलों के डेरे। महकमा मौसमियात ने आज से बारिशों की पेशगोई कर रखी है। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने आइंदा साल के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.5 फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। आइंदा माली साल के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹34 फी यूनिट तजवीज़ किया गया। रवा माली साल के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹35.50 है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में प्री मानसून बारिशें। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और वजीराबाद में बारिश। रावलपिंडी में शमसाबाद, राजा बाजार, मस्ट्रियाल रोड और आरिया मोहल्ला की सड़कें तालाब में तब्दील। गुजरांवाला, नारोवाल, कहूटा और करीबी इलाकों में भी बादल बरस पड़े। मलिका कोसार मरी में वक्फे से अब्र रहमत। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों मालाकंड, बटखेला और बुनेर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। बुनेर में बरसाती पानी दुकानों में दाखिल। शंगड़ा के मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग। लोगों के डेरे। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद में बारिश। अरबों लागत से बनने वाली इस्लामाबाद हाई कोर्ट की छतें टपकने लगीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मस्जिद से मुल्हिका एरिया से भी पानी टपकता रहा। अदालत के अंदर कई मकामात पर पानी जमा हो गया। साइलिन को मुश्किलात का सामना।